सबसे पुरानी साहित्यिक संस्था हमारे भारत में कोई काम कर रही तो वो अखिल भारतीय साहित्य परिषद है। पिछले कई वर्षों से पहले को काम कर रही है और हमारी हरियाणा प्रांत की उपाध्यक्ष श्रीमती संतोष गर्ग जी हमारे साथ मौजूद हैं। और हम 4 ऐसे उत्सव हैं जो हम नियमित तौर पर हर वर्ष मनाते हैं। उनमें सबसे पहला विक्रमी संवत मनाते हैं, हम नए साल का हम स्वागत करते हैं। इस इकाई के कार्यक्रम छोटे बड़े किसी तरह का कार्यक्रम हम करते हैं। वाल्मीकि जयंती हम मनाते हैं और गुरु रविदास जयंती हम मनाते हैं और एक हमारी बसंत पंचमी मनाते हैं। तो ये 4 उत्सव हैं जो हम नियमित तौर पर लगातार मनाते हैं। इसके अलावा हम कबीर जयंती, निराला जयंती और कई ऐसे उत्सव हैं जो छोटे छोटे बीच में हम और भी करते रहते हैं साथ साथ। क्योंकि संस्था का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से, संस्था के जो गतिविधियों के माध्यम से हम समाज को क्या दे पा रहे हैं। हमने सबसे बड़ा जो ग्रंथ है, साहित्यिक ग्रंथ, वो माना जाता है। हम रामायण को मानते हैं, महाभारत को मानते हैं, दोनों के ही रचयिता। आइए सर, स्वागत। वेद व्यास जी की जयंती मनाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती, तो दोनों के रचयिता को हम याद करते हैं। उस बहाने से हम उन ग्रंथों को पढ़ पाते हैं, उनके बारे में जान पाते हैं और जो संस्कार हमें आगामी पीढ़ी को देने चाहिए वो हम इस माध्यम से, इन कार्यक्रमों के माध्यम से पढ़ पाते हैं उनको, और उनको आगे प्रेरित कर पाते हैं। बच्चों को भी, हमारी कविताओं में भी हम उन चीजों को समावेश करते हैं। इसी तरीके से बसंत पंचमी है, विक्रमी संवत क्यों मनाया जाता है। आजकल आज रात को जो नया साल मनाया जाता है उसको कुछ ज्यादा ही उत्सव बनने लग गया, लेकिन इस परिदृश्य में हम अपने विक्रमी संवत को ना भूलें। इसलिए संस्था कार्यरत रहती है कि हम विक्रमी संवत में कोई ना कोई कार्यक्रम करते रहें। तो इन सभी बातों के साथ मैं थोड़ा सा अपनी संस्था का परिचय दिया है और मैं अब सबसे पहले माँ शारदा की वंदना के लिए आमंत्रित करता हूँ आज मेरे सोमेश गुप्ता जी को कि वो माँ शारदा की वंदना से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। स्वागत है। सभी को नमस्कार। लैपटॉप ही घुमा दूंगा मैं, उसी को वाइट था उसका। अच्छा, आप लैपटॉप से कर रहे हो? लैपटॉप हल्का सा ये चाय दिखी रहेगी मीठी। हाँ सर, एक जना तो गायब होगा। थोड़ा इधर ऐसा ऐसा मीठी। हाँ बस ठीक है, सारे आ रहे हैं। थोड़ा सा पीछे ले जाओ। बस साथ में। फिर मैं गायब होगी के साथ और साथ में बेसिक मैम आप बैठिए, या तो इसको थोड़ा और इधर आप इसको थोड़ा आप हल्का सा इधर उनको उनका चेयर में लाइए जैसे बोला अभी वैसे ये आप फोटोज में आ जाएंगे। लाइव कर रहे हो तो लाइव में जी और आपके हमने क्या सारे हो गए, सारे हो गए अब ठीक है। अब ठीक है, आ रही है ना आप? ठीक है, आ रही है। कुछ भी नहीं आएगा, एरिया में नहीं रहेगा, कोई बात नहीं। करिए शुरू। वीणा वादिनी वरदे 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 वरदे, ये स्वतंत्र रव अमृत मंत्र रव भारत में भर दे। वीणा वादिनी वरदे वरदे, काट अंधपुर के बंधन स्वर बाजन निजो तिरमय निर्जल, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। वीणा वादिनी वरदे वरदे, नव गति नव लय तार चंद नव, नवल कंठ नव जल मंत्र नव, नव नव के नव
विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे, वीणा वादिनी वर दे, वर दे। बहुत बढ़िया आपने माँ शारदी गुरुमा से बात की है। हम आगे बढ़ते हैं और मैं सबसे पहले रंजन मंगोता जी से ग्रहण करना चाहूंगा, जो अपना रचना से हम सबको आनंदित करें। स्वागत करेंगे। धन्यवाद अनिल जी। बसंत पंचमी की सभी को बहुत बहुत बधाई। एक छोटी सी अपनी रचना आपके समक्ष रखता हूँ। मेरा अफसाना कुछ अलग है, मेरा अफसाना कुछ अलग होगा। जान लुटाते हैं प्यार में सुना है दीवाने, जान लुटाते हैं प्यार में सुना है दीवाने, लेकिन ये दीवाना कुछ अलग हो। जिंदा हूँ वतन की आबरू के लिए, जिंदा हूँ वतन की खिदमत के लिए, जिंदा हूँ वतन की खिदमत के लिए। बयां की होंगी सभी ने मोहब्बतें बहुत, बयां की होंगी सभी ने मोहब्बतें बहुत। मेरा अंदाज़े बयां कुछ अलग होगा, मेरा अफसाना कुछ अलग होगा। दास्तां कहेंगे ये जमीन आसमां, दास्तां कहेंगे ये जमीन आसमां, सुनाएगी पीढ़ियां अफसाने बहुत। दास्तां कहेंगे ये जमीन आसमां, सुनाएगी पीढ़ियां अफसाने बहुत। कहेंगे कलमकार कहानियां बहुत, कहेंगे कलमकार कहानियां बहुत। इस कहानी का अंजाम कुछ अलग होगा, लिखेंगे सुनेंगे अफसाने बहुत। मेरा अफसाना कुछ अलग होगा, मेरा अफसाना कुछ अलग होगा। धन्यवाद। कुछ अलग होगा, जी आपने इतना प्रस्तुत की। अब मेरा निवेदन रहेगा श्रीमती कृष्णा गोयल जी से निवेदन करना चाहूंगा। हम सबको विदित करें कि पुस्तक का विमोचन हुआ, मैं जिस पुस्तक में मौजूद था, वो बहुत ही सौभाग्य का क्षण होता है ऐसा जब हमारी कृति पृष्ठ पर अंकित होती है और पृष्ठ पर अंकित होने के बाद पुस्तक को लिखती है और उसके बाद अनेकों साहित्यकारों के हाथ में जाकर के वो पठनीय होती है, तो ये बड़ा गर्व का विषय होता है। तो मैं उनको फिर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, बधाई देता हूँ। आगे कृष्णा गोयल जी, मेरा निवेदन आपसे, आप अगले धन्यवाद। भारत देश विभिन्नता का देश है, विभिन्नता में एकता है। यहाँ पे बहुत सी भाषाएं हैं, बहुत तरीके से लोग हैं, बहुत से यहाँ तक के बहुत सी ऋतुओं भी हैं। तो बसंत को ऋतुराज कहा जाता है। बसंत के बारे में मैं अपनी लिखी छोटी सी पोएम अपनी बुक से करती हूँ। बसंत पंचमी की बहार, बसंत पंचमी की बहार, लाए फूलों पे निखार, अखियों में खुमार, दिलों में प्यार बेशुमार। बसंत ऋतु का क्या कहना, ये तो है ऋतुओं का सरस्वती पूजन का अनुष्ठान। इस दिन सरस्वती पूजन, सरस्वती माता का भी जन्मदिन माना जाता है। सरस्वती पूजन का अनुष्ठान, विद्या का वरदान, वो शादियों का हवान। आज के दिन बहुत सी शादियां होती हैं क्योंकि ये दिन बहुत ही शुद्ध माना जाता है। इस दिन के लिए कोई भी मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं होती। सरस्वती पूजन का अनुष्ठान, विद्या का वरदान, वो शादियों का हवान, वो उत्तम कन्यादान, प्रेम बंधन का क्या कहना, बसंत तो है ऋतु का। वह पौराणिक कथा, साथ कामदेव की पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है। वह पौराणिक कथा, पार्वती माँ की व्यथा, वह कामदेव का तंत्र, वह देवताओं का षड्यंत्र, शिव की समाधि तोड़ने को, पार्वती को शिव प्रेम से जोड़ने को, देवताओं का आडंबर का क्या कहना, बसंत तो है ऋतुओं का। जब शिव जी समाधि में बैठे रहे बहुत दिन, पार्वती की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, तो सभी देवताओं ने उनका मिलन कराने के लिए समाधि तोड़ने का वो सोचा कि समाधि तोड़ी जाए। कामदेव को सिलेक्ट किया गया समाधि तोड़ने के लिए। तो क्या हुआ, वह कामदेव का फूलों का जश्न, वह उन्होंने फूलों से समाधि तोड़ने की कोशिश की। वह कामदेव का फूलों का जश्न शिव के क्रोध में हो जाना पसंद। जब भी उनकी दृष्टि खुली कामदेव पर पड़ी तो कामदेव भस्म हो गए। वह कामदेव का फूलों का जश्न, शिव के क्रोध में हो जाना भस्म, वह रति का रुदन, वह कामदेव का नवजीवन। रति ने बहुत रुदन किया तो शिव जी ने कहा ठीक है, कामदेव जी का जो है ना नवजीवन होगा, लेकिन अभी उनको शरीर नहीं मिलेगा। वह कामदेव का फूलों का जश्न, शिव के क्रोध में हो जाना भस्म,
वह रति का रुदन, वह कामदेव का नर्जित। रति की तपस्या का क्या कहना, बसंत तो है ऋतुओं का कहना। इसका रहस्य विज्ञान भी है। मैं इसका वो बताती हूँ बसंत का उद्गम के बारे में। इसका रहस्य विज्ञान भी है, शुक्र बृहस्पति का संज्ञान भी है। जब शुक्र बृहस्पति की राशि में आता है, धनु राशि हो या मीन राशि, आप किसी भी साल का पंचांग उठा के देख सकते हैं कि बसंत ऋतु तभी आती है जब शुक्र बृहस्पति की राशि में। इसका रहस्य विज्ञान भी है, शुक्र बृहस्पति का संज्ञान भी है। शादियों में इनकी उपस्थिति, इनका भारी सम्मान भी है। क्योंकि कहते हैं तारा डूबा हुआ तो शादी नहीं होती, जब शुक्र छिपा हुआ हो या बृहस्पति छिपा हुआ हो तो शादी नहीं होती। तो इसका मतलब इनका शादियों के साथ, प्रेम बंधन के साथ बहुत ही गहरा संबंध। इसका रहस्य विज्ञान भी है, शुक्र बृहस्पति का संज्ञान भी है। शादियों में इनकी उपस्थिति, इनका भारी सम्मान भी है। जब होता शुक्र का बृहस्पति से मिलन, जब होती प्रीतम की राशि धनु या मीन, ऊपर से माघ की पंचमी का दिन बन जाए अति उत्तम, अति पावन, ऐसे दिन का क्या कहना, बसंत तो है ऋतुओं का कहना। हमारे ग्रंथों में शुक्र को पत्नी और बृहस्पति को पति माना जाता है। ये पुराने जमाने में जो था ना, उनको लिखने की पद्धति नहीं थी, तो इसलिए कहानियां बना के ही चीजों को समझाया जाता है। तो इसलिए शुक्र और बृहस्पति का जब मिलन होता है तो बहुत ही सुंदर अपना ये दिन होते हैं, मौसम होता है, इसलिए इनको पति पत्नी का दिया जाता है। आकाश, अब वो पतंग हो जाते हैं। आकाशीय मिलन में उत्साह दिखाने को, क्योंकि ये आकाश में शुक्र और बृहस्पति का मिलन होता है। आकाशीय मिलन में उत्साह दिखाने को, आकाशीय प्रेम उत्सव मनाने को, ऊंची से ऊंची पतंग उड़ाते मन से ले अंदर प्रेम का वरदान पाने को। उनको मतलब ये है कि जिनकी सबसे ऊंची पतंग जाएगी उनको प्रेम का वरदान मिलेगा। आकाशीय मिलन में उत्साह दिखाने को, आकाशीय प्रेम उत्सव मनाने को, ऊंची से ऊंची पतंग उड़ाते मन से ले अंदर प्रेम का वरदान पाने। रंग बिरंगी पतंगों का क्या कहना, बसंत तो है इसमें का क्या लास्ट लाइन है। आओ हम भी बसंत मनाएं, आओ हम भी बसंत मनाएं, सब गम भूले नाचे गाएं, पीले वस्त्र पहने पीले चावल बांटे, कायनात की खुशी में खो जाए। पीली सरसों के खलिहानों का क्या कहना, बसंत तो है ऋतुओं का कहना, बसंत तो है ऋतुओं का। आज की गोष्ठी के विषय से बिल्कुल सम्मिलित होती हुई रचना आपने प्रस्तुत की। और जैसा कि आपकी किताब का शीर्षक था अभी कि हिंदू आस्थाएं, और ये चेतना पुस्तक से आपने पढ़ी, कल जो पुस्तक थी वो भी हिंदू आस्थाओं के ऊपर थी। तो आपकी रचनाओं में भी और आपकी लेखन शैली में भी न सिर्फ ज्योतिषी का बल्कि और भी हमारे आध्यात्मिक विषयों का भी समावेश रहता है। बहुत बहुत बधाई आपको। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। सुदेश नोट जी एक वरिष्ठ कलमकार हमारे बीच मौजूद हैं, ट्राई सिटी की जानी मानी रचनाकार हैं, गीता के ऊपर बहुत अच्छा लिखती हैं और बोलती भी हैं, और अनेकों हम जैसे लोगों को ये गीता के प्रति समर्पित होने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ। हमारी पत्रिका की देश पर एक मेरा छोटा सा मेरी त्रुटि रह गई है कि मुख्य अतिथि महोदय का मैं परिचय ढंग से नहीं करवा पाया। मैं निवेदन करना बताना चाहूंगा आप सबको कि ग्रेट ब्रिटेन से हमारे बीच मौजूद है पुष्पाकर जी। इनकी पुस्तक पत्रिका आती है कवितावली मासिक पत्रिका, आप सब उससे परिचित हैं और मेरे ख्याल से सभी लोग उसमें अपने अपने देख चुके हैं। मैंने उस पुस्तक को, उस पत्रिका को मैं पढ़ता हूँ तो उसमें पढ़ने के बाद देखने की सुंदरता मुझे लगती है। रचनाएं तो हम पढ़ते हैं सुनते हैं जबकि गोष्ठियों में, लेकिन उसके साथ साथ रचनाओं के साथ समावेश होती है उसके समूह जो तस्वीरें होती हैं और उनकी जो क्वालिटी होती है, डिजाइनिंग जो है, मतलब बेहतरीन काम उसके अंदर किया हुआ है और इतना समर्पित होकर के और बिल्कुल अमृत रूप से काम चल रहा है। उसमें कोई नागा नहीं है, निरंतर चल रहा है। तो मैं नमन करता हूँ और मेरे मुख्य संपादक महोदय को, पुष्पाकर जी को, और संतोष गगन जी उसकी सह संपादक हैं, उनको नमन करता हूँ। इसके अलावा प्रेमजीत जी भी साथ में है। तो इनके सबके साथ में टेक्निकल टीम भी बहुत रही होगी जो इस पूरी डिजाइनिंग को तैयार करती है। वो सब भी जो मतलब मुख्य से रहते हैं वो तो संपादक हो गए, और जो किसी व्यक्ति में रहती है उसका भी काफी समर्पित होकर के वो काम करते हैं। तो उस पत्रिका की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है।
मैं हर एक अंक को पढ़ता हूँ और मेरी ये कोशिश रहेगी कि भी आगे भी आने वाली रचना उसमें पत्रिका में मेरी रचनाएं भी जाए। तो हमारे बेच रहे और हमारे विनोद जी वो भी वहाँ पर अपने हाँ तो संपादक है कविता की पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। तो इस पूरी टीम की बदौलत पत्रिका का जो पट्टन लहरा रहा है क्षेत्र में, क्योंकि मेरे उस ग्रुप के अंदर मैंने देखा कि बहुत से ऐसे ऐसे नाम हैं जो मैं गजल के मामले में लोग रखता हूँ बाकी जगह पे, तो उसमें जो नाम मेरे फोन में सेव है फोन नंबर, अब मैं सोच रहा था कि ये पत्रिका बाहर तक पहुंचनी तो अच्छी बात है। तो उसके अंदर जो लोग जुड़े हैं ना वो सिर्फ एक ही जगह के नहीं है, पूरे हिंदुस्तान से जुड़े हुए लोग हैं और ऐसे अंतरराष्ट्रीय पत्रिका वही बताया जी अमेरिका से हमारी शर्मा के सामने ऑनलाइन वो भी सलाहकार है। पत्रिका की सलाहकार समिति की सदस्य अनु शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है ऑनलाइन, और ये बड़ी बात है। मैं इसके लिए जो हम टेक्निकल सपोर्ट लेकर चल रहे हैं, क्योंकि अध्यात्म और तकनीक का आजकल समावेश जरूरी है। कल की पुस्तक में मैंने मैडम का सुना कृष्णा जी का, उन्होंने विज्ञान के साथ हमारी आस्थाओं को जोड़ करके बताया है। तो वही तकनीक यहाँ पे अगले गणेश जी के माध्यम से हम जुड़े हुए हैं ऑनलाइन। तो ये एक अच्छा प्रयास है और हम यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं वो एक एक व्यक्ति कम से कम 2-2-3 संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है, और उसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं वो भी एक व्यक्ति विशेष ना होकर एक संस्था विशेष का रूप धारण करते हैं। तो मैं बधाई देता हूँ आज के इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए गणेश जी को और सभी संयोजक महोदय को। तो मैं अब निवेदन करना चाहूंगा, ये छोटा सा परिचय जो मैं देना मेरा रह गया था, मैं इच्छा चाहता हूँ और अब आगे हम बढ़ते हैं। जी गणेश दत्त जी का मैं बताना चाहूंगा। गणेश दत्त जी तकनीकी अधिकारी हैं, भाषा के उसमें आपका ASIO निर्देशक रहे हैं जी, वरिष्ठ तकनीकी निर्देशक 10 साल में जी, और राज्य का अपर राज्य सूचना अधिकारी हरियाणा रहा हूँ जी। तो गणेश दत्त जी से मैं वैसे भी परिचित इसलिए कि हूँ क्योंकि ये हमारा जो राजभाषा विभाग होता है सरकारी कार्यालयों का, उसमें भी कार्यक्रम हमारे होते रहते हैं, तो वहाँ पे भी हमको इनसे भेंट हमारी होती रहती है और PPT के माध्यम से हमारे प्रोग्राम होते हैं। सभी कार्यक्रमों में मेरा इनसे मिलना रहता है, और उसके अलावा जो संस्थाओं में सानिध्य मिलता है वो तो विशेष है। तो मुझे इनका असीम स्नेह प्राप्त है, मैं सौभाग्यशाली हूँ। उसके अलावा हमारे साथ विनोद शर्मा जी जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता का एक बड़ा नाम है हमारे क्षेत्र में, और ये सिर्फ पत्रकारिता ही समझ नहीं, ये लेखन भी बहुत अच्छा करते हैं। और इसके साथ साथ उनकी जो रचनाएं हैं, ये मैं कहता हूँ कि आशु कबीर को कहूँ तो कुछ अतिशोक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैंने बहुत से कार्यक्रमों में देखा है कि ये मतलब इंस्टेंट लिख देते हैं कविताएं रचनाओं के बाद, संस्था के बारे में कोई कार्यक्रम और के बारे में, तो एक अच्छी उपलब्धि है कि हम तुरंत लिख पाते हैं। और उसके अलावा शिक्षण से किसी जुड़े कविताओं से जुड़े हुए हैं और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। सोमेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संगीत के क्षेत्र में बड़ा नाम है, और अभी संबंग थिएटर ग्रुप इनका चल रहा है। इनके अलावा इनके सदन भी चला हुआ है, तो थिएटर में भी, गायन में भी, लेखन में भी, साहित्य के क्षेत्र में भी, मतलब साहित्य की जितनी विधाएं हैं सब में इनका अध्यापक रहे हैं बरसों। बिल्कुल, तो सभी क्षेत्रों में इनका रहता है, सम्मिलन रहता है, और ये करते रहते हैं कार्यक्रम। मैं इनके थिएटर के कार्यक्रम भी देखता रहता हूँ, तो बहुत हम सीखते भी रहते हैं इनसे। अभी मैंने पीछे उसमें इन्होंने मुझे सिखाया था, तो बहुत कुछ हम एक दूसरे से सीखते रहते हैं, अच्छी बात है। सुनीता मैम जी हमारे बीच मौजूद हैं और शिक्षा से जुड़े हुए हैं। ये ब्लॉक ऑफिसर डिप्टी डायरेक्टर सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और हमारे इस इकाई के मार्गदर्शक भी हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम इनके मार्गदर्शन में अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे जी। हरियाणवी संस्कृति को लेकर के मैंने इनका जो देखा है दूसरा रूप, उसमें न सिर्फ लोक नृत्य है, लोक गायन भी है, उसके अलावा एक्टिंग भी करते हैं, अभिनय भी करते हैं। तो बहुत सी प्रतिभाओं से ये मॉडलिंग भी करते हैं, तो बहुत सी प्रतिभाओं से ये परिचित है और हम इनके साथ जुड़ी हुई है। बात है हमारे बीच कृष्णा गोविंद जी का मैंने बताया अभी कि ये लेखन क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, पीछे की पुस्तक भी कल विमोचित हुई है, उनको बधाई देता हूँ जी। ये ज्वाइंट रजिस्ट्रार रिटायर हो चुके हैं और कानून के क्षेत्र से संबंध रखती हैं, तो उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। सुदेश मूर्ति जी मैंने बताया कि वो कलकावती के जो विदेश प्रभार है उसमें ये जुड़ी हुई हैं और उसके ऊपर भी काम कर रही हैं। साथ साथ साहित्य के क्षेत्र में गीता के ऊपर उन्होंने अच्छा लेखन किया है।
रंजन मल्होत्रा जी हमारे बीच मौजूद हैं। जो ये कम है, हाँ, ठीक है पूरी मैं तो रंजन मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत पुराने हमारे सदस्य भी हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय कवि संगम में भी हमारा काम ये देख रहे हैं, मोहाली का एक अध्यक्ष हैं और साहित्य के क्षेत्र में भी इनका लेखन चलता रहता है। इसके अलावा उनके परिवार में जितने भी सदस्य हैं, इनकी पत्नी जी, इनकी बेटी, तीनों ही किसी न किसी कला में माहिर है, चित्रकारी में और पेंटिंग्स में, उसके अलावा फोटोग्राफी भी करते हैं। संगीत में भी इनका अच्छा इंटरेस्ट रहता है, जुड़े रहे हैं। तबला तबला इनके घर में तबला मौजूद है, बजाने की कोशिश करते हैं, मैं भी करता हूँ। तो ये सब आते हैं वैसे ही तबला बजाती है। तो इन सब बातों के साथ जो एक मुख्य व्यक्तित्व हमारे बीच मौजूद है, श्रीमती संतोष गर्ग जी, जिनका मैंने बताया कि उनके सहयोग से ही संस्था का विलोपन हुआ था और उनके ही सहयोग से संस्था काम कर रही है पिछले 8 सालों से, आगे भी करती रहेगी। इनके 19 पुस्तकें आ चुकी हैं। इसके अलावा इनकी एक पुस्तक अभी क्योंकि महाकुंभ का काम चल रहा है, तो इनकी पुस्तक है नानी निकी और कुंभ। सौभाग्य से इस पुस्तक को मैंने पढ़ने का मुझे मौका मिला और उसके ऊपर कुछ 2 पंक्तियां समीक्षा के रूप में मैंने रखी थी। तो उस पुस्तक को पढ़ने के बाद बहुत सारी जिज्ञासाएं जो बच्चे के मन में होती हैं। पुस्तक का शीर्षक ही है नानी निकी और कुंभ। उसके अंदर एक छोटा बच्चा नानी से कुंभ के बारे में पूछता है। तो छोटे छोटे जो प्रश्न जो हम लोगों के भी दिमाग में होते हैं, लेकिन हम पूछ नहीं पाते, कभी कोई क्या समझेगा, क्या पूछ रहे हैं आप, ये नहीं पता। तो इन्होंने उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए, आम जनता की जिज्ञासा शांत करने के लिए एक बच्चे को अपना वो बनाया है कि एक नाती जो है वो इसे पूछ रहा है कुंभ के बारे में और वो उनको पूरी जानकारी दे रही है। तो आज के इस प्रदर्शन में जो कुंभ का चल रहा है, स्नान महाकुंभ चल रहा है, उस प्रदर्शन में पुस्तक का महत्व और बढ़ जाता है। और ये पिछले कई वर्षों से हर कुंभ में लगभग 1.5 तक सेवाएं देती है वहां पर व्यवस्थाओं में। और अभी सौभाग्यवश मैं भी इनके सहयोग से वहां पे कुंभ नहाने गया था अभी, और परिवार के 45 लोगों सहित हमें वहां पे उनके सहयोग से वहां पे हम स्नान कर पाए। तो बहुत अच्छा ये काम करेगा क्षेत्र में, इनका भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं अनिल शर्मा चिंतक इकाई का महासचिव और आप सबका एक युवा बच्चा कह सकते हैं कि मैं आप सबसे सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। इतने सारी विधाएं मेरे सामने बैठी हैं कि मैं सबसे कुछ न कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हो सकता है किसी न किसी विधान में कुछ सीख पाऊँ, मेरी उम्मीद है, आशा है। इन सभी शब्दों के साथ कार्य को हम आगे बढ़ाते हैं। और हमारे बीच में जो आए हैं, जो लगातार आपको संचालन करके समझा रहे हैं, बता रहे हैं, वो हमारे राष्ट्रीय कवि संगम के महासचिव भी हैं और इस संस्था के अखिल भारतीय साहित्य परिषद के भी महासचिव हैं और 2016 से कार्य कर रहे हैं। इनकम टैक्स ऑफिस में ऑफिसर हैं जी और आजकल बिलासपुर में हैं, पहले लगातार चंडीगढ़ में थे। और इनके बिना मैं कोई भी काम नहीं कर सकती और हमारा हर कार्य अधूरा है। अनिल के आपकी सारी चिंताएं मेरी चिंताएं सब चिंतक दूर कर देते हैं। और इनकी एक बहुत जल्द ही एक गजब है इनका आने वाला है और फिर आप देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ तक पहुंची वो सब लोग है। और अदरक वाली रचना हम विशेष करके अभी जी जी धन्यवाद। तो मैडम ने जितना बताया उसमें से 90% इन्हीं का देना है, इन्होंने दिया है मुझे और आगे भी मैं इनसे 90% देता रहूंगा क्योंकि मेरे पास 90% भी है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ और सुदेश मुझे मैं निवेदन में कि आप मिलता हूँ और स्वागत है। चालू कौन सा लेके रहना ठंडी ना हो मेरे परिचय में एक लाइन और ऐड करना चाहती हूँ। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में मैथमेटिक्स की पढ़ाई और उसके बाद में कुछ सालों के बाद अगर डायसिस पर चली गई थी तो वहां से मैं एक्सिक्यूटिव रिटायर हुई। तो लीजिए आपके सामने एक दो बारी पेश कर रही हूँ संत के लिए। उसके बाद एक छोटी सी हरी भरी हो गई, हरी भरी हो गई धरती, सभी तरफ उल्लास, ईदों का यही वतन भारत, प्यारा ये मधुमास है। फूल खिले हैं गुलशन में और कलियों देगी अंगड़ाई, दिखती है मुझको जैसे कि वो सब कलियां शर्माई। खुश लगता है सारा आलम, भंवरे झूम रहे हैं, घूम घूम कर सारे भंवरे कलियों का मुख चूम। सबके जीवन में बसंत हो नूर करूं मैं यही दुआ, झोली खुशियों से सकूं
हट देना तू देखा वाह वाह वाह। तो किसी एक गजल सूफी गजल को पेश करेंगे। जी चलो। कृष्ण भक्त हूँ, उन्हीं के लिए लिखती हूँ। दिल के पहलू में जब मैंने देखा तुम्हें, दिल बेचैन दिल को करारा गया। मैं गजलों में तुमको पिरोने लगी, दिल में चल के तो तू एक बार आ गया। है जब बेखुदी किसे जाकर कहूँ, धड़कनों में कैसी रवानी हुई, कैसा जादू हुआ मुझ पे यार अब तेरा, ऐसा लगता है जैसे कुमारा गया। दिल के पहलू में जब मैंने देखा तुम्हें। अगर शेर गौर भाई जी स्वागत। मुझे ख्वाबों में मिलना कर कभी, हाले दिल अपना तुमको सुनाऊंगी मैं। मुझे ख्वाबों में मिलना आकर कभी, हाले दिल अपना तुमको सुनाऊंगी मैं। जय किस्मत तेरी मेहरबानी हुई, जब से तेरा पैगाम में दीदार आ गया। दिल के पहलू में जब मैंने देखा तुम्हें, तुमने अपना बनाया है जब से मुझे, ऐसा लगता है जन्नत मुझे मिल गई। तुमने अपना बनाया है जब से मुझे, ऐसा लगता है जन्नत मुझे मिल गई। दिल ने सजदा तुझको किया हर लम्हा, जिंदगी में अजब सा निखारा गया। दिल के पहलू में जब मैंने देखा तुम्हें। मकता है कभी दिन के उजाले में दिखना मुझे, आरज़ू है तुझे देखूं मैं रूबरू। कभी दिन के उजाले में मिलना मुझे, आरज़ू है तुझे देखूं मैं रूबरू। सारी दुनिया से कह दूंगी मैं राज़ी, सारी दुनिया से कह दूंगी मैं राज़ी। नूर मिलने मुझे मेरा यारा, दुनिया से कह दूंगी मैं राज़ी। नूर मिलने मुझे मेरा यारा गया। दिल के पहलू में जब मैंने देखा तुम्हें, बेचैन दिल को करारा गया। अपनी गजलों में तुमको रोने लगी, चल के जो तू एक बार आ गया। बहुत ही बेहतरीन गजल आपने प्रस्तुत की और आपकी बहुत बहुत बधाई है। तो हम आगे बढ़ते हैं और मैं निवेदन करना चाहूंगा नीता नंदन जी की वो अपना कारोबार प्रस्तुत करें। नीता नंदन। बसंत का है, लेकिन परसों में एक्चुअली जैसे आप लोग को मैसेज आ रहा, परसों ही लिखा अगर बसंत का मौसम फूल खिले और सैया पास ना हो, तो उसी के ऊपर बिरहा के ऊपर आप कह सकते हैं बसंत का लिया।
लो फिर बसंत आई, लो फिर बसंत आई, मन में उमंग तन में तरंग, हर कली मुस्काई, लो फिर बसंत आई। मन का मेरा बावरा पंछी बार बार लेता है, मन का मेरा बावरा पंछी बार बार लेता है, साजन जाने कब आएंगे, देखे बाट दे दुहाई, लो फिर बसंत आई। कारी बदरिया भी है छाई, मन में मुझे भरे भरे आई, देश गए सांवरिया को, देश गए सांवरिया को, याद ना मेरी याद, लो फिर बसंत आई, दिल में लगी है लगी से की, दिल में लगी है लगन जो उसकी, घायल कर नजरे हाँ जिसकी, पास न देखो मोरे सैया, पास न देखो मोरे सैया, मन न सह पाए ये जुदाई, लो फिर बसंत आई, लो फिर बसंत साग उड़ जा रे देश पिया के, जैसे पतंगे उड़ जाती, हाय प्रीतम साथ मेरा, हाय प्रीतम साथ मेरा, मेरे मन की अगन मिट जा, लो फिर बसंत आई। आखिरी है, नीले पीले रंग गुलाबी, नीले पीले रंग गुलाबी, हर कली भी मुस्काई, देखूं तन में आग लगा, देखूं तन में आग लगा, मेरे तन की बेल मुरझा, लो फिर बसंत आई, लो फिर बसंत आई, मन में उमंग तन तरंग, हर खली मुस्काई, लो फिर बसंत आई। आपने बिल्कुल आलूदा परवीन की तरह गा दिया है, 29 सालों से सीख रहे हैं। बहुत बढ़िया स्तुति आपने। बसंत बहार। अभी मैं कह ही रहा था कि हमने राग बसंत भी ले लिया ना, अभी मैं कह ही रहा था कि अभी ने गायन और लोक नृत्य में बराबर की भागीदारी रखते हैं, तो आपने अभी उसकी वानगी प्रस्तुत करके बहुत अच्छा प्रस्तुत किया, मैं बहुत बधाई देता हूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं और सुनील जी आपकी शिरकत में। हाँ हाँ सुनाइए, सुना दो, आपने जो भी सुनाना है आपका जो वो गा दो। आपकी जो आपके दर्द बसंती अच्छा बहुत अच्छा, तो आगे से अच्छा, तो हम सारे मिलके बढ़िया हो जाएगा। देशभक्ति का देशभक्ति का बसंत की चटनी भी आनी चाहिए।
मेरा रंग दे बसंती चोला मैं रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला मैं रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, बसंती चोला। इस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, इस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी जान पे, आज उसी को पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला, हम इसको काट जाते हैं, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, बसंती मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। जिसका जीना भी क्या जीना, जिसका देश गुलाम है, देश शहीदों की कुर्बानी, देश शहीदों की कुर्बानी, अपना दिल भी टूटा, सर हम दोनों बैच बात हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं मैं उनकी आपको बता दूं। नेहा शर्मा जी जुड़ी हैं हमारे साथ, सतपाल सिंह जी जुड़े हैं, ईनू शर्मा जी जुड़ी हैं और प्रेरणा चौधरी तलवार जी जुड़ी हैं। आप चारों का हम बहुत बहुत स्वागत। अरे वाह नेहा जी, आपने तो नजर भी आने लगे। आप बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आप सभी को, और बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई हो सभी को आज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत क्षमा बहुत। चाहती हूँ, मैं पहुंच नहीं सकी, लेकिन यहाँ से ज्वाइन करने का मैं लोभ समरण कर नहीं सकी, हाँ जी हाँ जी, सोचा यहीं से ज्वाइन करती। बहुत जी बढ़िया। लेकिन बहुत दिनों बाद आपको देखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। तो आप चारों का हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम जारी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग वहां से जुड़ रहे हैं ऑनलाइन हमारे साथ, उनका भी मैं स्वागत वंदन करता हूँ, क्योंकि यही साहित्य समर्पण है जो हमें कुछ सीखते हैं। बहुत से लोगों की कुछ चिकित्सा संबंधित मजबूरियां हैं कि वो नहीं आ सके, लेकिन फिर भी वो जुड़ रहे हैं हमसे ऑनलाइन। तो ये हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे इस साहित्यिक कार्यक्रम में, इस अनुष्ठान में हमारे साथ शामिल हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत वंदन करता हूँ, बहुत बहुत ताली से स्वागत करता हूँ। अभी हम आगे बढ़ते हैं और आज हमारी इस इकाई को जो एक साया मिला है प्रधान के रूप में, अध्यक्ष के रूप में, आदरणीय विनोद शर्मा जी, जो पत्रकारिता में साहित्य बराबर की बातें रखते हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है कि वो अपना कारोबार प्रस्तुत करें। विनोद शर्मा जी, स्वागत है। रचना का नाम है बसंत। बर्फ और कोहरे की चादर सजकर, बर्फ और कोहरे की
चादर तजकर खड़ी प्रकृति है सज धजकर, किए इसने सभी पावन श्रृंगार, किए इसने सभी पावन श्रृंगार, सुंदरता का नहीं कोई पारावार, हर फूल बनकर बाराती, हर फूल बनकर बाराती, मानो दुल्हन द्वार तक आती, आशीर्वाद देने आए साधु संत, आशीर्वाद देने आए साधु संत, दुल्हा बनकर आया बसंत। प्रकृति के मुखमंडल की आभा खिली, प्रकृति के मुखमंडल की आभा खिली, खेतों में सरसों ओढ़े चुनरी पीली, चना सिर पर बांधे पगड़ी, चना सिर पर बांधे पगड़ी, खड़ी भीड़ में कनक भी तगड़ी, छोटी छोटी हरी घास, छोटी छोटी हरी घास, रंग बिरंगी फूलों के पास, स्वयंवर में पाले का हुआ अंत, दुल्हा बनकर आया बसंत। तलवर ने पहने नए परिधान, तलवर ने पहने नए परिधान, सुना रहे पक्षी मधुर गान, हर कोई यौवन के मद में चूर, हर कोई यौवन के मद में चूर, लाल फूल बना दुल्हन का सिंदूर, भंबरे कर रहे हर जगह रसपान, भंबरे कर रहे हर जगह रसपान, हर कली को बता रही अपनी जान, भटके से लगते सभी पंथ, भटके से लगते सभी पंथ, दुल्हा बनकर आया बसंत। हर चेहरा आज है मुस्काया, हर चेहरा आज है मुस्काया, नई स्फूर्ति और संचार भर आया, हर कोई झूम झूम गीत गाता, हर कोई झूम झूम गीत गाता, वीणा के तारों की धुनें सुनाता, नदियों का बहता स्वच्छ पानी बता रहा बसंत की प्रेम कहानी, नहीं आज कोई राजा या रंग, नहीं आज कोई राजा या रंग, दुल्हा बनकर आया बसंत, माता बनकर। बहुत ही बढ़िया। आज के विषय से बिल्कुल मेल खाती हुई रचना आपने प्रस्तुत की और मजा आ गया, बहुत ही बेहतरीन विचार। अब हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अखिल भारतीय साहित्य परिषद और राष्ट्रीय कवि संगम, दो संस्थाओं से हम जुड़े हुए हैं सब लोग, और दोनों ही संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य है, पहली संस्था का तो ध्येय वाक्य ही ऐसा है, राष्ट्र जागरण धर्म हमारा। हम राष्ट्र को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं और उस संस्था की भी इकाइयां न सिर्फ भारत देश में बल्कि भारत के बाहर भी इकाइयां गठित हो चुकी हैं और हमें गर्व है कि हम ऐसी संस्था में जुड़े हुए हैं। दूसरी हमारी जो कि भारतीय साहित्य परिषद जिसके अंतर्गत हम काम कर रहे हैं आज, वो भी हमारी एक ऐसी संस्था है जिसके ऊपर हम गर्व कर सकते हैं, क्योंकि अनेकों ऐसे विषय और ऐसी चीजें लेकर के संस्थाएं आती हैं। जैसे पीछे चुनाव के माहौल में एक हमको विषय दिया गया कि लोकमत परिष्कार का एक हमने बेड़ा उठाया था संस्था ने। लोकमत परिष्कार में लोगों की धारणा जो है वो क्यों दें हम और क्यों ना दें, उसके ऊपर एक विचार मंथन हुआ अनेकों कार्यक्रम के उसके ऊपर, और उस विचार गोष्ठियों के माध्यम से हमने जन जन तक जाकर के ये प्रचार किया, प्रसार किया कि आपको अपना वोट जरूर देना चाहिए, चाहे आप किसी के पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं, चाहे आप किसी के समर्पण में है या ना समर्पण में है, आपने वोट जरूर देना, क्योंकि वो राष्ट्र निर्माण के लिए सबसे अहम एक कदम होता है। तो इसी तरीके से हमारा एक अगला और विचार आ रहा है जो कि भारतीय साहित्य परिषद ने उठाया है। अभी हमारा नई दिल्ली से एक लेटर इश्यू हुआ है 23 जनवरी को ही, उसमें एक विषय हमको मिला है आत्मबोध से विश्वबोध। आत्मबोध से विश्वबोध की तरफ हमको बढ़ना है। राष्ट्रीय कवि संगम जो संस्था राष्ट्र को जागृत करने का काम करती है, और ये जो संस्था है हमारे से न सिर्फ भारत को बल्कि भारत से बाहर भी हम अपने आप को सिर्फ अपने तक सीमित न रखें, अपने राष्ट्र के प्रति मदद करें, उसके बाद हम विश्व के प्रति मदद हो जाए। यानी कि जो कुटुंबकम की जो भावना है उसको परिचालित पोषित करती हुई ये संस्थाएं काम कर रही हैं। तो अभी आगामी विषय में, क्योंकि आज बसंत पंचमी है और अनेकों आज कार्यक्रम हो रहे हैं, और आज से ही इस विषय को ये समझ लो कि खोल दिया गया है साहित्यकारों के लिए, और निकट भविष्य में आपसे भी आलेख मांगे जा सकते हैं। उस आलेख में आप अपने इस विषय के ऊपर आत्मबोध से विश्वबोध हम कैसे हम उसको परिभाषित कर सकते हैं, उसके ऊपर हम आलेख मांगे जा सकते हैं आगे। तो इसके लिए आप मानसिक तौर पर तैयार रहिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, और काव्य पाठ के क्रम में अभी मेरा नंबर आ गया, तो मैं हमारे मंच का संचालन कर रहे थे अनिल चेत्री जी, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो भी अपने लिखा हुआ कुछ हमें सुनाएंगे।
धन्यवाद। नहीं लिखने दो ऑर्डर, जब आप बोलो तभी लगा। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम ऐसे समय पर यहाँ पर उपस्थित हैं जहाँ महाकुंभ की यात्रा भी चल रही है और बसंत पंचमी का मौसम है। माँ शारदे का हम अनुसरण कर रहे हैं, उनको हम याद कर रहे हैं। तो इन्हीं सभी चीजों को समाहित करते हुए दोहा चिन्ह लिखा है मैंने कि जय गंगा जय सरस्वती, जय गंगा जय सरस्वती, जय यमुना माई, देख कुंभ के शुभारंभ को तबियत रक्षा। जय गंगा जय सरस्वती, जय यमुना माई, देख कुंभ के शुभारंभ को तबियत हर्षाली। और ये दोहा तब हुआ जब हम महाकुंभ की यात्रा में वहां पर पहुंचे। स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज जो आदरणीय संतोष गुरु जी हैं और हम भी उनके सानिध्य में पहुंचते रहते हैं, उनके माध्यम से एक शिविर हर बार लगता है, कुंभ में लगता है। उस शिविर में हम पहुंचे इस बार और वहां की व्यवस्था देख करके जो हमें महसूस हुआ, वहां पे हमने जो हमारे कुंभ की जो पहली यात्रा करने के बाद जो हम वहां पे पहुंचे, कारण हमने जहाँ वहां की व्यवस्थाएं देखी, उसके बाद ये तबियत हर्षाने वाली जो बात थी वो इस वीडियो में मैंने लिखने का प्रयास किया है। और इसके बाद मैं एक संग और रखना चाहूंगा, चौपाई चलने रखना छोटी सी। हम सबकी करती रखवाली, ऋतु होती है बड़ी निराली। हम सबकी करती रखवाली, ऋतु होती है बड़ी निराली। गर्मी सर्दी पतझड़ सावन, गर्मी सर्दी पतझड़ सावन, रुत सारी लगती मन भावन। देश हमारा सबसे न्यारा, सभी ऋतुओं का मिले नजारा। मौसम हमको यही बताते, हम कितने त्योहार मनाते। मौसम हमको यही बताते, हम कितने त्योहार मनाते। लोहड़ी ओ संक्रांत सरीखे, लोहड़ी ओ संक्रांत सरीखे, हर मौसम की रंगत दिखे। तीज बसंती सावन झूले, भारत के त्योहार न भूले। तीज बसंती सावन झूले, भारत के त्योहार न भूले। तो ये मेरी छोटी सी रचना थी। बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज के मौके के ऊपर इतना सटीक बैठती है आपके स्वागत है। आइए सर, आइए। रमेश मित्तल, राष्ट्रीय कवि संगम चंडीगढ़ के संरक्षक हमारे बीच आए हैं, उनका स्वागत करता हूँ। अभी इनके सम्मान में से 4 पंक्ति कहना चाहूंगा कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। सारी डॉक्टर मुरलीधरन जी का एक गीत है, मुक्तक है कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। ये जो हमारा दूसरा कदम है, जो हमारा दूसरा कदम है, जो हमारी संस्था को खड़ी करने में, उसको संचालित करने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। रमेश मित्तल जी संरक्षक हैं हमारे राष्ट्रीय संगम के, और ऐसे ही हम लोग साहित्यकार हैं, अपने अपने संस्थाएं हैं, और हम संस्थाओं को भी किसी न किसी मंत्री का, किसी न किसी और बड़े ओहदे के लोगों का हमें सहारा मिलता है, तभी हम कुछ कार्यक्रम कर पाते हैं, समाज को कुछ दे पाते हैं। तो वो हमारा दूसरा कदम होता है जिससे हमें बहुत जरूरत रहती है। तो ऐसे दूसरे कदम हमारे पास मौजूद है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। रमेश मित्तल जी का बहुत संरक्षण मिलता रहा है, बहुत आनंद की बात, बहुत कार्यक्रम तो आज के अनिल जी एक अपनी अतिरिक्त वाली 1 मिनट की आपकी सुना अच्छा, दो। एक रचना पूरा कर लेते खूब हो गई। छोटी सी एक रचना है जो मैं आपके साथ प्रस्तुत करता हूँ, हास्य के ऊपर लिखी हुई है, इसमें कोई कुटाई कुटाई शामिल नहीं है। तो छोटी सी रचना है कि चाय गजब की लाई पत्नी पीकर हूँ मैं राजी, चाय गजब की लाई पत्नी पीकर हूँ मैं राजी, उत्साहित हो पी जाता हूँ सारी ताजी ताजी। चाय गजब की लाई पत्नी पीकर हूँ मैं राजी, उत्साहित हो पी जाता हूँ सारी ताजी ताजी। मैंने पूछा कहो प्रिय क्या मुझसे है नाराजी, इतने ही मन से आंखें क्यों नहीं बनाती भाजी। मैंने पूछा कहो प्रिय क्या मुझसे है नाराजी, इतने ही मन से आखिर क्यों नहीं बनाती भाजी। और भाजी तरकारी में हरदम करती हो कोताही, उसको भी स्वादिष्ट बनाओ किसने करी मनाही। भाजी तरकारी में हरदम करती हो कोताही, उसको भी स्वादिष्ट बनाओ किसने करी मनाही। और चाय बने के उत्तम कारण मुझको कुछ समझाओ, राज रहा क्या इसका मुझको जल्दी से बतलाओ। चाय बने के उत्तम कारण मुझको कुछ समझाओ, राज रहा क्या इसका मुझको जल्दी से बतलाओ। पत्नी बोली चीजें सारी ना पतीला भरती, जवाब सुनिएगा साहब कि पत्नी बोली चीजें सारी ना पतीला भरती, जब जब चाय बनाती हरदम याद तुम्हें मुंह करती। पत्नी बोली चीजें सारी ना पतीला भरती, जब जब चाय बनाती हरदम याद तुम्हें मुंह करती। और अदरक में छवि देख तुम्हारी उसे कूटती पूरा, चाय बनाता पूरा, और चाय बनाता स्वाद हमेशा पूरा।
तो इस तरीके की चाय बन जाती है घर में। तो शादी के बाद के साइड इफेक्ट है, कहीं भी कुछ दिख जाता है। तो ऐसा एक हास्य की तरफ परेशानी की थी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हम भी आपके लिए आपको जी हमारे भी चाय है। आज का जो कार्यक्रम थोड़ा मैं बता दूं, 5 आटे की 15 अंडे की है। बसंत पंचमी को दक्षिण कार्यक्रम कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री सुरेश पुष्पाकर जी हैं, और उनके अलावा गणेश दत्त जी हमारे विशेष अतिथि के तौर पर हमारे साथ शामिल हैं, और विनोद शर्मा जी जिन्होंने इस इकाई को आज संभाला है। कह सकते हैं कि हमारा अध्यक्ष पद भी था। अखिल भारतीय साहित्य परिषद इकाई पंचकुला के अध्यक्ष आज नियुक्त हुए हैं आज विनोद शर्मा जी। तो इन शब्दों के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ, और अब हमें मंच की तरफ रुख करना है। मंच के ऊपर हमारे पास 3 मुख्य सशक्त साहित्यकार बैठे हैं। उनमें गणेश दत्त जी हैं, और आज के कार्यक्रम का जिनको हम सानिध्य प्राप्त करें जो कर रही हैं श्री संतोष गर्ग जी और सुरेश पुष्पाकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा श्री गणेश दत्त बजाज जी से कि वो अपना कागज प्रस्तुत करें। स्वागत सर। बहुत धन्यवाद। आज हम वसंत का उत्सव मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो दरअसल वसंत का मौसम आज से एक तरह से माना जाता है कि शुरू हुआ, और ये वसंत का उत्सव हमारे हिंदू नववर्ष तक वसंत के ही दिन रहते हैं। इन दिनों में चैत्र प्रतिपदा का जब हम नववर्ष हिंदू मनाते हैं, उस समय तक संसार में बहुत अच्छी अच्छी घटनाएं होती हैं। प्रकृति अपनी नवयोजना पर होती है, और इतना आनंद आता है कि उसको सोच कर लगता है कि अंग्रेजों वाला नववर्ष में तो कुछ भी नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था कि ये नया वर्ष में स्वीकार नहीं जो पाश्चात्य सभ्यता का, लेकिन हमारे नववर्ष पर, हमारी इस वसंत उत्सव आने पर क्या क्या होता है मैं वो वर्णन करता हूँ। जब हमारा वसंत आता है तो सृष्टि मतवाली हो जाती है सबसे, और जो पत्तों से पेड़ खाली थे उस पर नए अंकुर आने लगते हैं, नए पत्ते आने लगते हैं, डाल डाल कोयलिया गाने लगती है, और हर तरफ फूलों की महक छा जाती है। इन्हीं दिनों में अपने उपवनों में फूलों की एग्जीबिशंस लगती हैं, और इन सबको देखकर हमारी सबकी नई आशाएं और नई उमंगें एकदम ताजा हो जाती हैं। कई रंगों की पहन चुनरिया हमारे सारे खेतों में फसल आने लगती है, और उसके साथ साथ जो सर्दियों में बर्फ गिरी होती है सूर्य उष्मा से पिघलते हुए, उसका पानी नदियों में बहता है और कलरव करता है। इसके थोड़े ही दिन बाद नवरात्रि के दिन आ जाते हैं, और सब जगह एक आध्यात्मिक माहौल हो जाता है। लोग नवरात्रि के व्रत रखते हैं, नवदुर्गा को याद करते हैं, और तामस का त्याग कर देते हैं। तामस का त्याग अर्थात इन दिनों में जो अंडे मीट मछली खाते हो या एवं लहसुन प्याज खाते हो वो भी नहीं खाते, और वो एकदम अच्छे। इसके साथ साथ ये आदि द्रव्य ब्रह्मा से उपजा हुआ संसार इस तरह से चलने लगता है जैसे सब लगता है कि सब साधु पंडित तैयार हो। और इन्हीं दिनों में आर्य समाज की वर्षगांठ भी आती है, और क्योंकि नववर्ष पर, हिंदू नववर्ष पर विक्रमी संवत शुरू हुआ था, 2025 में जो हमारा विक्रमी संवत आएगा वो 2082 आएगा, जो हमारे करीबन 50 साल आगे हम चलते हैं अंग्रेजी नववर्ष से। रामनवमी आती है, रामचंद्र जी का जन्म होता है, जो हमारे सब हिंदुओं के इष्ट देव हैं। तो रामचंद्र जी का जो जन्म है वो चैत्र शुक्ल की नवमी तिथि को आता है। झूलेलाल जी का जन्म हुआ था, जो सिंधी परिवार हैं उनके जो इष्ट हैं। झूलेलाल जी को वरुण देवता का अवतार माना जाता है, वो काफी उनसे अच्छे से मनाते हैं। और क्योंकि ये नववर्ष उन दिनों में शुरू होता है, तो इसलिए सतयुग भी, जो कल की नया शुरू होने की बात है, वो भी उन्हीं दिनों में ही होगा, तो तभी वो नया वर्ष माना जाएगा। और अंत में 2-4 पंक्तियां गाकर के सर्दी का अंत खुशियां अनंत, प्रकृति बनी अब माली है,
बिखरी सुगंध पाला भगंत नवजीवन की खुशहाली है। गौरवशाली देश हमारा प्रेम का भाईचारा है, मिलजुल कर हम रहे सदा ही ऐसी रीत निभाई है। आओ मिलकर उत्सव मनाएं, मन मृदंग गूंज उठे, मन में तरंग बज जल तरंग अब ये ना रुकने वाली है। नए समय के नए गीत हो, नई चेतना नए छंद हो, आशाएं पूर्ण हो सबकी, उम्मीदें जगमगाई हैं। आया वसंत सृष्टि हुई मतवाली है, पत्तों से पेड़ थे खाली, नवांकुरों ने जगह संभाली है। बहुत बढ़िया। और जैसा कि गोष्ठियों का प्रोटोकॉल रहता है कि हमें अध्यक्ष संबोधन तक पहुंचना होता है, हम उसी तरफ अभी अग्रसर हैं। और आज के इस कार्यक्रम में हम हमारे समक्ष उपस्थित श्री पाकर जी हैं, जो हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। उनको मैं इन 4 पंक्ति बुलाना चाहूंगा। किसी कवि ने बहुत खूब लिखा है कि अभी साजे दिल में तराने बहुत हैं, अभी साजे दिल में तराने बहुत हैं, अभी जिंदगी के बहाने बहुत हैं, दरे गैर पर भीख मांगे नफल की, दरे गैर पर भीख मांगे नफल की, जब अपने ही घर में खजाने संबोधन भी दें और एक बात जो मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि वसंत ऋतु का जो आगमन है उस पर हम यहाँ आपके प्रति काव्य पाठ किया जा रहा है, साहित्यकारों के। और आज के दिन मैं सभी जो आयोजक हैं उनका धन्यवाद करते हुए कि आज उन्होंने मुझे सम्मान दिया है इस मंच पर, उसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। और खासकर संतोष गर्ग जी और अनिल शर्मा जी को मैं धन्यवाद पेश करता हूँ इस कार्यक्रम के आयोजन की, जिन्होंने मुद्दा उठाया। वसंत ऋतु आज से 10 साल पहले 2 फरवरी को मनाई गई और इसी दिन सरस्वती माँ, जो कि हमारे कवियों, साहित्यकारों और कलाकारों की पूजनीय देवी हैं, जिनके चरण वंदना के बिना हम लोग एक कदम नहीं रखते हैं, कलम नहीं उठाते हैं, उन देवी माँ का आज जन्मदिन भी है, तो बहुत खास दिन है। और बस मैंने बसंत पंचमी पर जो रचना लिखी है वो आपके सम्मुख रखता हूँ, क्योंकि बसंत के बारे में, क्योंकि ये प्रकृति का एक महोत्सव है। और जैसे कि बसंत पंचमी जो है शीत ऋतु के बाद बसंत आता है, और इसके साथ ही फूल जो हैं, कलियां जो हैं, वो बागों में मुस्कुरा रही होती हैं, और कोंपले जो फूट रही हैं, कोयल जो उड़क रही है, उसी पर एक रचना है वो मैं आपके सामने रखता हूं। वसंत का स्वर्णिम स्पंदन, ये शीर्षक है इस कविता का। पीत धरा, पीत गगन, पीत बयार का सौरभित स्पंदन, फूलों की पंखुड़ियों पर खिला सुवासित हास वसंत का अभिनंदन। कोयल की कुहक, मन की मुरली, आम्र मंजरी की मादक गंध, प्रकृति गुनगुनाए बसंत राग, छेड़े बयार मधुर छंद। सरसों के सजे दुपट्टे लहराए धराकाश में, सरसों के सजे दुपट्टे में लहराए धराकाश में, प्रेम उल्लास और अनुराग से ऋतु का अनुपम अभिषेक। मृदुल रश्मियां आहिस्ता आहिस्ता धरा को सुनहरा कर रंग दे। मृदुल रश्मियां आहिस्ता आहिस्ता धरा को सुनहरा रंग दे, गुनगुनी धूप की बाहों में धरती नव श्रृंगार ले। माँ वीणा पाणी विराजमान है ज्ञान दीप का आलोक लिए, कला विवेक संगीत सुषमा से चेतना को आलम्ब किए। स्वागत करें ऋतुराज का नव स्पंदन के साथ, साहित्य संगीत सृजन में बहे नव जीवन की सौगात।
मधुमास के सुवासित झोंके, सरसों के आंगन गूंजे, हरियाली की बाहें थामे, नव पल्लव हर्षित झूमे। प्रेम और प्रेरणा की बंसी, प्रेम और प्रेरणा की बंसी, छेड़े मधुर तान, मधुश्री की रागनियों में झंकृत हो नव प्राण। सरस्वती के पावन दिवस पर श्रद्धा से नतमस्तक हो, ज्ञान कला विद्या की देवी हृदय में आराम हो। वसंत का यह मधुर संदेश नव चेतना का संचार करे, हर मन हर जीवन में सुख शांति पूर्ण आनंद करे। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही बेहतरीन आपने आज के इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में जो रचना प्रस्तुत की, बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको मैं सर। अब हम आगे बढ़ते हैं और श्रीमती संतोष गर्ग जी जो हमारे हरियाणा प्रांत की उपाध्यक्ष हैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद की, वो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं। अध्यक्ष संबोधन तो हम उनसे आशीर्वाद लेने के लिए मैं आग्रह करूंगा, ये साथ में अपना पाठ के लिए भी आमंत्रित करता हूँ। दिनेश रघुवंशी जी की 4 पंक्तियां जरूर बोलना चाहूंगा कि भरे घर में तेरी आहट कहीं मिलती नहीं अम्मा, भरे घर में तेरी आहट कहीं मिलती नहीं अम्मा, तेरे हाथों की नरमाहट कहीं मिलती नहीं अम्मा, मैं तन पे लादे फिरता हूँ दुशाले रेशमी, लेकिन तेरी गोदी की गर्माहट कहीं मिलती नहीं। बहुत धन्यवाद आदरणीय अंजू जी, आपने बहुत ही सुंदर सा संचालन किया और सबको जोड़कर रखा हुआ है। और इसी के साथ में आज की हमारी मुख्य अतिथि महोदय कवितावली पत्रिका के मुख्य संपादक आदरणीय श्री सुरेश पुष्पाकर जी को नमन करते हुए और साथ में हमारे विशिष्ट अतिथि श्री गणेश साथी जी को नमन करते हुए और हमारे नव अध्यक्ष श्री अखिल भारतीय साहित्य परिषद के नव अध्यक्ष श्री विनोद कुमार शर्मा जी, उनको भी नमन करते हुए और साथ में हमारे यहाँ स्मिता मैम जी और कृष्णा गोयल दीदी और सुदेश दीदी और साथ में हमारे आदरणीय राष्ट्रीय कवि संगम के हमारे ट्रस्टी एवं शिक्षक श्री रमेश मित्तल जी हमारे बीच में हैं और रंजन जी जो हमारे राष्ट्रीय कवि संगम की मोहाली इकाई के अध्यक्ष हैं। आप सभी को नमन करते हुए और आप सभी का स्वागत करते हुए मैं अपनी एक छोटी सी रचना बोल देती हूँ। फिर मैं इस बसंत पर है। देख देख अरे सखी तू आ गया बसंत, बाल जुबा सभी को आ गया बसंत, सखी आ गया बसंत, सखी आ गया बसंत। पेड़ देखो बिरहा अग्नि बातों को गिरा रहा, ठूठ मन फिर से नहीं होली उठा रहा। कभी कभी तो नभ में बादल आंख भी दिखा रहा, चंद बूंद भरी, चंद बूंद मेघ भरी, बरसा गया बसंत, सखी आ गया बसंत, सखी आ गया बसंत। प्रियतम जो रूठ कर घर से निकल गए, राह देखे सांझ भई, मैं जाने किधर गए। एक फोन काल पर भी पल में फिसल गए, मन मुताब की दीवार ढा गया सखी आ गया बसंत। जिंदगी की डोर चाहे कितनी भी कम हो, तोड़ कर दिखाए कोई घर किसी में दम हो। लाख आए मुश्किलें मैं आंख कभी नम हो, गीत जेल में वतन के गा गया बसंत, सखी आ गया बसंत, सखी आ गया बसंत। अंतिम और है कुछ पंक्तियां। झूम रहे पेड़ हैं
छाई हरियाली है, फूल फल भरी भरी एक एक डाली है, उदास भाव के लिए मैं और कोई खाली है। खुशियां संतोष मन को दे गया बसंत, सखी सखीरी आ गया बसंत, बाल वृद्ध जुआ सभी को खा गया बसंत, सखीरी आ गया बसंत, सखीरी आ गया बसंत। जो भी ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए हैं सभी का, इनो जी है, नेहा जी है, और भी अभी मेरे को नाम दूर से दिख नहीं रहे, प्रेरणा चौधरी जी हैं, प्रेरणा तलवार जी हैं हमारे साथ, और प्रेरणा तलवार, हाँ जी प्रेरणा तलवार जी, प्रेरणा तलवार जी बहुत अच्छे। सभी हमारे सदस्य हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उनको भी बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं बसंत पंचमी की। भगवान जी माँ शारदे माँ हम सबका शुभ मंगल करें और सबकी कलम लगातार चलती रहे, हम ऐसे ही सब लोग इकट्ठे होके कार्यक्रम को मनाते रहे। और अंत में और मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि सबसे पहले कार्यक्रम के बारे में जो अभी तक हुआ कि हमने सुमेश जी के द्वारा आदरणीय, जैसे कि वो हर बार सरस्वती वंदना से प्रारंभ करते हैं, तो हमारी गोष्ठी का शुभारंभ जो करते हैं, तो हमारा कार्यक्रम है वो हमेशा सफल हो जाता है, तो हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। साथ में रंजन जी ने कहा कि मेरा अफसाना कुछ अलग होगा, सच में वो सबसे अलग दिखते हैं, और पता नहीं कह रहे मैं बड़ी मुश्किल से आज मैंने अपनी पीली आपने लिख दिया तो मैंने निकाला अपना स्वेटर तो मैं डाल के आया हूँ, तो वो सबसे अलग रहते, सबसे आगे रहते, पूरा कार्य संभालते हैं। हम उनको भी शुभकामनाएं देते हैं, वो हमारे बीच में है। वो कहते हैं लिखेंगे कहानीकार कहानियां बहुत, मेरा अफसाना अलग होगा। सच में उनका अलग अफसाना है। कृष्णा गोविंद दीदी भी हमारे बीच में है, उनको भी हम उनको नमन करते हुए उन्होंने बताया कि बसंत पंचमी का क्या कहना, बसंत तो ऋतुओं का कहना। सच में हम सब जानते हैं इस दिन को शुभ माना जाता है, कोई मुहूर्त निकालने की आवश्यकता नहीं, उन्होंने कहा। और इसी के साथ ही सुदेश नूर जी ने दीदी ने बताया कि लो आ गई बसंत बहार, प्यारा जो है मधुमास है, घूम घूम कर सारे बगरे कलियों का मुख चूम रहे हैं। सच में ये बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने, जो कि सच्ची है। और इसके साथ ही हमारी आदरणीय सुनीता मैम जी ने बेहा गीत सुनाया कि दिल में लगी है लगन जो उसके घायल कर गई नजरिया उसकी। सच में उनकी भी खुद की भी नजर ऐसी है कि वो सबको घायल भी करती हैं और घायल हो भी जाती हैं। इनके जो बहुत ही इनकी सुंदर सी अदाएं हैं, तो वो देखने वाली अभी हमने देखा नहीं है, ये देखी तो एक मिनट में वो कहाँ कहाँ जुड़ी हुई हैं, क्या क्या करती हैं, हम सब जानते हैं। हम पुराने जुड़े हुए हैं और कई कार्यक्रमों की हमारी अध्यक्षता कर चुकी हैं, और उनका सच में एक दुल्हन के दूल्हे के रूप में हमारा ये बसंत ऋतु आ आया है। और अनिल जी ने जो उनको किया बहुत सुंदर, और उनकी अदर की प्यारी सी रचना। आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि महोदय श्री श्रीकांत आचार्य जी हमारे बीच पहुंचे हैं, उनका स्वागत नंदन करता है। श्रीकांत आचार्य जी मुख्य संपादक है समाचार पत्र के, और समाचार पत्र का और साहित्यकार का एक ऐसा उठा रिश्ता रहता है कि वो दोनों को एक ही कुल का माना जाता है, क्योंकि जब तक हम साहित्य कार्यक्रम नहीं करते हैं और जब तक वो अखबारों की सुर्खियां या अखबारों के माध्यम से जन तक नहीं पहुंचता है, तब तक कार्यक्रम की सफलता थोड़ा सा बदल ही रहती है। तो उसको ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए समाचार पत्रों का विशेष योगदान रहता है, पत्रिका का विशेष योगदान रहता है। और हम सौभाग्यशाली के आज के हमारे कार्यक्रम मुख्य मुद्दे जो है वो कवितावली एक अंतरराष्ट्रीय पत्रिका के मुख्य संपादक हैं। हमारे बीच आदरणीय विनोद शर्मा जी हैं, वो भी अनेकों सुनील जी हमें ना थोड़ी आवाज की प्रॉब्लम आ रही है। वो पत्रकार भी हैं और साथ में संपादक का कार्य भी करते हैं।
और हमारे आचार्य जी श्रीकांत आचार्य जी है। नहीं, सिर्फ शायद रिजा मैम जी आजी। हाँ इधर जी, हाँ इधर, हाँ इधर साइड। कृष्णा जी के साथ हाँ हाँ ठीक है। धन्यवाद। एक फोटो जो मुझे मेरे बिना वाला भेजना। हाँ मेरे वाला फोटो नहीं लगेगा। जय बार उन्हें श्रीकांत जी बार बार बोले कहीं मेरी फोटो मत भेज देना। पाठक जी ने कहा कि जो जी आज का दिन है ये कवियों, साहित्यकारों और कलमकारों की देवी का दिन है। ये बसंत ऋतु का जो दिन है, माँ शारदे का दिन है। यह हम देवी माँ की, शारदे माँ की पूजा के बिना हम एक कदम भी नहीं चलते। सच में उन्होंने कितनी बड़ी बात कही कि उनका आज जन्मदिन भी है और जो शीत ऋतु के बाद अब बसंत आया है और कोपले फूट गए हैं, तो प्रकृति गुनगुनाए बसंत राग छेड़े और प्रेम और प्रेरणा की बंसी छेड़े मधुर तान। उन्होंने कितने सुंदर सुंदर शब्द हमें उनके श्रीमुख से सुनने को मिले। हम उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद की ओर से कि वो आज हमारी मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में पधारे। उनका हार्दिक धन्यवाद। और साथ में हम धन्यवाद करते हैं हमारे वरिष्ठ अतिथि के रूप में हमारे श्रीकांत जी हमारे बीच में पधारे हैं। उनका धन्यवाद, उनका हार्दिक धन्यवाद। और साथ में हमारे गणेश दत्त जी हमारे बीच में पधारे, उनका भी हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और हमारे नव निर्वाचित हमारे परिषद के अध्यक्ष विनोद शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी सुरेश जी का, नीता जी का, कृष्णा जी का, सुरेश जी का, और साथ में हमारी नीरजा दीदी लेट हो गई लेकिन चलो आए हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो हम उनका भी हार्दिक धन्यवाद करते हैं। बहुत सी मुश्किलें होती हैं, हम सब समझते हैं, उनका भी हार्दिक धन्यवाद। सबसे बढ़कर अनिल जी का धन्यवाद, उन्होंने मंच संचालन किया, हमें बहुत अच्छे से सबको पेश किया और हमारे सबके सामने एक दूसरे को अच्छे अच्छे शब्दों से अनुग्रहित किया। उनका भी हार्दिक धन्यवाद। और हमारे बीच में खासकर से शैलज मैडम पहुंची हैं, उनका भी हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए हम अभी अखिल भारतीय साहित्य परिषद की इस संगोष्ठी को जो हमने बसंतोत्सव के रूप में मनाया, इसी के साथ ही विराम देते हैं। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।